अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक परेशानी का शिकार है, खौफ का शिकार है, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन इतनी खौफनाक किस्म की कंफ्यूजन है कि दुनिया भर का हर जर्नलिस्ट, साफी, तजियाकार, डिप्लोमेट, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स, वो सब कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये जोड़ें कैसे, ये हो क्या गया और ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। आफ्टर शॉक्स जनाब पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं, जो कुछ ईरान पर हमला हुआ है। पाकिस्तान में कौमी सलामती का इजलास बुला लिया गया है। पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस सारा बैठेगी। 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हमारा ईरान के साथ लगता है। पड़ोस में कुकर फट जाए तो उसकी जो आवाज है और जो लोग हैं, वो जिसका चमड़ा उतरता है वो पड़ोसी के घर में पहले जाता है। लिहाजा यहां पर दो मिलिट्री माइट्स ने हमला किया है। ईरान की जो खुददारी है, सोवरेनिटी है, ईरानी अवाम का जो तकद्दुस है, उनकी जो अजमत है, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, उनकी जो खुददारी है, उस खुददारी के ऊपर अमेरिका ने ये अटैक किया, हमला किया है। लिहाजा ईरान कुछ ना कुछ करने जा रहा है। सऊदी अरब फुली अलर्ट है। उन्होंने जारी कर दिया कि नाम हमारी फौज, मिलिट्री, एयरफोर्स जो भी है ना, वो सब बिल्कुल फावड़े शावड़े लेकर भी सब हम तैयार बैठे हुए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं, जिन जिन ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वहां पर हर सेकंड जो गुजर रहा है तो वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अभी तक हम महफूज हैं। लेकिन घंटा बज रहा है और ये खतरे का घंटा है, टन 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 करता हुआ ये बज रहा है। अमेरिका, रशिया और ईरान अब अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए, इस्लामती काउंसिल में और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाकर उन्होंने हाथ जोड़ेंगे, भाई ये मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर ये रोकें, क्योंकि ये जो आग की लपटें उठ रही हैं ये पूरी दुनिया को अपने अंदर निकल जाएंगी और ये पूरी दुनिया को नहीं छोड़ेंगी। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है वो रूस में जाकर पहुंचा, प्यूटन से जाकर मिल रहा है। और प्यूटन जाहिर है जो कि वेस्ट का शिकार हुआ है यूक्रेन वॉर के अंदर। प्यूटन के साथ, रशिया के साथ ईरान के बहुत सारे मिलिट्री पक्ष भी हैं। और रशिया इससे पहले कई दफा कह चुका है कि इस जंग के दौरान हमने 2-3 दफा ईरान को यह कहा कि किसी भी तरह की मिलिट्री की मदद की जरूरत हो तो बराए मेहरबानी बताएं। लेकिन अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा खुद वहां पर चले गए हैं। लिहाजा इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। लेकिन ईरान के अंदर नाज़रीन चंद एक फैसले कर लिए गए और उन फैसलों की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ये खौफनाक है और ये जो फैसले ईरान कर रहा है, इसके असरात सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं फेस करेंगे, पूरी दुनिया इनकी इसकी लपेट में आएगी। यानी हर मुल्क, हर बंदा इसकी लपेट में आएगा। लिहाजा ब्रादराना मशवरा है, भाइयों वाला मशवरा है, सबसे पहले अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवा लें, अपनी टंकियां भरवा लें, क्योंकि या तो पेट्रोल कम हो जाएगा या आपको मिलेगा नहीं, या पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आएंगी, या तो जो पेट्रोल की प्राइस है महसूस ये हो रहा है कि ये स्काई रॉकेट करेगी और ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, ये रुकेगी नहीं। अब जो हमारी गवर्नमेंट है, जब ये इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल नीचे जाता है, ये नीचे नहीं आते, ये उधर ही जो कर, या फिर चंद पैसे नीचे आते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाता है, वो थोड़ा ऊपर जाता है, ये और ऊपर लेकर जाता है। तो ये इंतजार में बैठे हुए होंगे यकीनी तौर पर कि थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो ये चुक देंगे, पेट्रोल को चुक देंगे। तो लिहाजा गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भरवा दें, चूंकि जो महसूस हो रहा है कि इंटरनेशनली ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, या जो ऑयल क्राइसिस है, और जो मईशत का क्राइसिस है, ये खौफनाक किस्म का डेवलप होने वाला है। अब नाज़रीन, अभी तक ये हुआ क्या है, ये सारा मुहाजरा क्या है, ईरान क्या कह रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये अमेरिका ने किया क्या है। एक चीज नाज़रीन जो अभी तक कंफर्म हो रही है इस सारे अटैक के बारे में, वाकई के बारे में, कि अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के अंदर, उसमें एक कुत्ता भी नहीं मरा। यानी इंसान तो बड़ी दूर की बात है, एक कुत्ता भी इस अटैक के अंदर नहीं मरा। फिर नाज़रीन दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो एटमी हथियारों के बारे में या एटमी फैसिलिटीज के बारे में एक अथॉरिटी दुनिया भर में समझी जाती है, वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि हम ईरानी साइट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। जिन 3 साइट्स के ऊपर ये अमेरिका ने अटैक किया है, वहां से अभी तक कोई स्पिल ओवर, कोई रेडिएशन, कोई यानी हिलजुल ही नहीं है। यानी आपने इतना खौफनाक बॉम्ब वहां पर मार दिए हैं, किसी भी तरह की रेडिएशन, यानी वो कह रहे हैं कि हम सेंस कर रहे हैं, यानी हम कान लगाकर देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जनाब अभी तक यहां से कुछ निकला ही नहीं, कुछ भी वहां से निकला नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो खाली थी। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। जो बैनुल-अक़वामी मीडिया ये लिख रहा है कि जनाब जो सैटेलाइट इमेजरी शो कर रही है कि जो फर्दू अहम तरीन और ये मॉडर्न तरीन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहां पर बेशुमार ट्रक्स, और ये ट्रक्स यानी 8-10 ट्रक्स नहीं है, ये तकरीबन 500-800 ट्रक इस हमले से पहले वहां पर मौजूद था और ये चंद दिनों से वहां पर मौजूद था। ये वहां पर क्या कर रहा था? तो ये इवन जो ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, कुवैत ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जिन साइट्स के ऊपर अमेरिका ने ये अटैक किया है, वहां से किसी भी तरह की रेडिएशन या कोई भी रिएक्शन वहां पर वो बन ही नहीं रहा और कोई भी चीज नहीं आ रही। अब ईरान की जानिब से भी नाज़रीन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही। अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस हूं या फिर जो मार्को रूबियो हूं, इवन ट्रंप भी आए, उन्होंने भी आकर बातचीत की और जितना वो रोला डाल रहे हैं वो कह रहे हैं स्पेक्टेकुलर मैसिव सक्सेस है। फिर ये हुआ क्या है? अब दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि जो अमेरिकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने आकर बाकायदा मीडिया में ये कहा है कि हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं करने वाले, और हम रिजीम चेंज में ये जो बख्शू है, जो इजराइल है, हम इजराइल के साथ नहीं है। अगर अमेरिका रिजीम चेंज के में इजराइल के साथ नहीं है
और अमेरिका जो कह रहा है कि हमारा मकसद यह था कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, और फिर पेंटागन के अंदर बाकायदा से हिदायत जारी करते हुए पेंटागन के ऑफिशियल ये बैनुल अक़वामी तौर पर छप रहा है, वो ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमारा जो बंकर बस्टर बंद था वो इतना नीचे गया है या इतना नीचे नहीं गया। दे लिटरली आर सेइंग कि कोई क्लैरिटी अभी तक हमें नहीं है। तो अगर क्लैरिटी नहीं है, आपने बॉम्ब मार दिए, आपने इतना बड़ा हमला कर दिया, अब दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज आपने तबाह कर दी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बंदा नहीं मरा, कुत्ता नहीं मरा, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई स्पिल ओवर नहीं है, तो फिर आपने किया क्या है? क्या ये अमेरिका को एक फेस सेविंग दी जा रही है? क्या किसी ने कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की है और ईरान के साथ ये हाथ घुटना उनका पकड़ा है कि जनाब किसी तरह से फेस सेविंग देने? बट स्टिल अगेन ईरान की सॉवरेनिटी तो वायलेट हुई है, ईरान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो तो वायलेट हुआ है, तो ईरान तो ज़ाहिर रिएक्ट करेगा, और जो एस्केलेशन है, जो जंग की कीमत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब नाज़रीन, ईरान का रिएक्शन मैं आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद कुछ एक डेटा जो अभी तक छपा है पूरी दुनिया के अंदर जो छपा है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन पहले ये चंद चीजें जो कि अभी इंटरनेशनली छप रही हैं और जो सूरत बन रही है, मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि ये सारी जो कहानी है वो क्या। ईरान का जो प्राइम टीवी है, उनका जो न्यूज चैनल है और जो सरकारी चैनल है, वहां पर बाकायदा से अमेरिकी बेसिस को दिखाया जा रहा है पूरे रीजन के अंदर, और उनका नक्शा और वहां पर कितने अमेरिकी फौजी हैं ये बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद बाकायदा बार बार ईरानी सरकारी टेलीविजन के ऊपर ऐलान किया जा रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू स्टार्टेड इट, तुमने शुरू किया है, वी विल फिनिश इट, हम इसे खत्म करेंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बाकायदा से ईरान का जो प्राइम टेलीविजन है, सरकारी चैनल है, वो कह रहा है। ईरान का जो एरोस्पेस कमांडर हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, हमारा सफर खत्म हो गया है, आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। यानी आज जो इस वक्त रात पड़ चुकी है, मौलवी साहब कह रहे हैं इशा की नमाज के बाद, उसके बाद आप सारी जो कहानी है वो बाकायदा से होते हुए देखेंगे। ईरानी मीडिया फिर सरकारी टेलीविजन कह रहा है ऐसी रात आ रही है जिसकी मिसाल तारीख ने कभी नहीं देखी होगी। तो ईरान क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि जनाब आपने हमारी सॉवरेनिटी पामाल की है, लिहाजा बेशक बैकडोर को डिस्कशन, कम्युनिकेशन, यानी महसूस हो रहा है कि कम्युनिकेशन हुई है, महसूस हो रहा है कि राब्ते हुए हैं, महसूस हो रहा है कि, बल्कि ये मुख्तलिफ इदारे भी कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना की इंटेलिजेंस थी या चाइनीज के जरिए ये पैगाम दिया गया है, चाइनीज के जरिए ये कन्वे किया गया है ईरान को कि जनाब आप ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज खाली कर दें, हम यहां पर हमले करने आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि जनाब हम मदरसों पर अटैक करने जा रहे हैं, हमले करने जा रहे हैं। फिर नाज़रीन उसके बाद जनाब अब जो ईरान मजीद करने जा रहे हैं, ईरानी पार्लियामेंट ने आबा हरमुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है, जिससे तेल की गुजरगाहें रोक दी जाएंगी। यानी ईरानी पार्लियामेंट ने बाकायदा से जो स्टेट ऑफ हरमुज है, जो आबाए हरमुज है, आबनाए हरमुज है, इसे बंद करने की बाकायदा से इजाजत दे दी। यहां से 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना गुजरता है, और 20 मिलियन बैरल तेल जो ईरान अब रोकने जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम ये रोकेंगे, इसका मतलब यह है कि जनाब पूरी दुनिया जो ऑयल के से ताल्लुक रखती है, जो तेल के ऊपर चलती है, अभी तक जो ऑयल फ्री इकोनॉमी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो कम ममालिक में होगी, लेकिन ये 20, 25, 30, 50 सालों के बाद जाकर होगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऑयल फ्री एनर्जी के ऊपर चले जाएं और दुनिया को चला सकें, नहीं चल सकती। लिहाजा आबे हरमुज ये 33 किलोमीटर लंबी एक कैनाल है या जो एक गुजरगाह है, ये ईरान के पांव के नीचे है। लिहाजा ईरान इसके बारे में पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी है, हम इसे बंद करने जा रहे हैं, यानी कि तेल नहीं आएगा, तेल दुनिया भर में नहीं जाएगा। अब इसके बारे में मार्को रूबियो एक बैनुल अक़वामी टेलीविजन पर आए, और टेलीविजन पर आकर मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हम चीन से ये कहते हैं, हम चाइना से ये कहते हैं कि वो ईरान को जाकर रोके कि जनाब ये आबे हरमुज ना बंद करे, नहीं तो चीन की मईशत हट होगी, चीन बर्बाद हो जाएगा तेल की वजह से, हमारे पास तो चंद दिनों का तेल मौजूद है। यानी लिटरली उसने कहा कि हमारे पास कुछ अरसे के लिए तेल मौजूद है, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन चीन के लिए मुश्किल होगी। तो सिर्फ अगर अमेरिका गुजारा कर लेगा, ऑब्वियसली यानी बाकी कुछ ममालिक जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो कर लेंगी, लेकिन इससे जो इसका जो इंपैक्ट है वो ना सिर्फ पूरी दुनिया पर आएगा, बल्कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर भी आएगा, वो ममालिक जो ऑयल पैदा करते हैं उनके ऊपर भी आएगा, और ये पूरी दुनिया का जो तरसील का या जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम चौक होगा। और ये सिर्फ ऑयल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो पर्शियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान है, यहां पर मुख्तलिफ और भी ट्रेड होती है जो कि खरबों डॉलर्स की है, अरबों डॉलर्स की है। लिहाजा पूरी दुनिया का जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेड का सिस्टम है, ईरान कह रहा है कि हम उसे चोक करने जा रहे हैं, हम उसे बंद करने जा रहे हैं। ये बाकायदा से ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन एक और स्टेटमेंट आई और ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है, ये मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है। और मार्को रूबियो ईरान का वजीर खारजा है, अमेरिका का वजीर खारजा है। वो ये कह रहा है कि तमाम ममालिक जो हमदर्दी और मुज़ाहमत कर रहे हैं वो बंद कमरों में हमसे इत्तफाक करते हैं, सवाए ईरान के किसी मुल्क को हमारे हमलों पर एतराज नहीं है। ये बड़ी अजीब और गरीब स्टेटमेंट है। यानी बंद दरवाजों के पीछे आप अमेरिका से एग्री करते हैं और बाहर निकल कर मार्को रूबियो कह रहा है कि बाहर निकल कर मजम्मत करते हैं। ये तो मुनाफिक हुआ फिर कोई ना कोई।
ये तो कोई ना कोई है जो कि फिर मुनाफिक है, कि जो अमेरिका के मुताबिक बंद दरवाजों के पीछे उसके साथ अग्री करता है, उसके घुटने चूमता है और बाहर निकलकर मजम्मत करता है। तो ये फिर दुनिया के जो ममालिक के अंदर ऐसे मुनाफिकीन मौजूद हैं, उनके बारे में ज़ाहिर कुरानी आयात भी हैं, अल्लाह ताला की हिदायत भी हैं, तो ये तो बड़े खतरा हैं। फिर ऐसे मुनाफिकीन तो नाज़रीन बहुत बड़ा खतरा है। ये मार्को रूबियो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कौन से इस्लामिक ममालिक है, ये कौन से इस्लामिक ममालिक की शख्सियात हैं जो इस तरह से जाकर ये बहरूपियापन का किरदार अदा कर रहे हैं कि बंद कमरों में क्या करते रहे या ये क्या करवाते रहे ट्रंप से। ये बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है जो इसने दी है और इसने वाकईतन हैरान करके रख दिया है। अब नाज़रीन जो बड़ी डेवलपमेंट है मैं आपके सामने रखता हूं, और ये अच्छा एक और नाज़रीन स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद के अंदर आज बाकायदा से जो ईरानी सफीर हैं उन्होंने बड़ा बुरा महसूस किया। उन्होंने कहा जनाब, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सफीर से सवाल किया गया कि आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो उसे अमन का सफीर कहा गया उसके बारे में क्या समझते हैं। तो उस पर उसने कहा कि जनाब ट्रंप की जो नामजदगी है अमन के सफीर के लिए पाकिस्तान की जानिब से ये तारीखी तौर पर अजीब है। ट्रंप वो है जिसने इजरायली हुकूमत के मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम को दुरुस्त करार दिया है। यानी ईरान और जो ईरान का वजीर खारजा है जो पाकिस्तान के अंदर सफीर है वो बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं और ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स है। यानी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले चंद चढ़ा दिया, यानी सबसे पहला चंद अगर अमेरिका के बारे में किसी ने चढ़ाया है, चूंकि हम चापलूसी, हमारी पॉलिसी चापलूसी के ऊपर बेस करती है ना, चूंकि हम चापलूस हैं, हमारे मुल्क में हुकूमतें चापलूसी पर बनती हैं, हमारे मुल्क में रियासती अवार्ड चापलूसों के ऊपर दिए जाते हैं, हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी तनख्वाहें, मुरादें, नौकरियां सब कुछ चापलूसी के ऊपर दी जाती हैं। और हकीकत यह है नाज़रीन, हमें तो कोई नौकरी नहीं देता। मैं यानी इस बैकग्राउंड के साथ एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूं, यानी हमसे ये अभी तक एक बैकग्राउंड नहीं डेवलप हो सका, क्योंकि ये ना तो कोई चैनल नौकरी देता है, ना कहीं पर कोई काम करने का मौका किसी को मिलता है। सिर्फ वही काम कर सकता है जो चापलूसी करे, जो इनके जूते पॉलिश करे, जो इनके आगे पीछे चले, जो इनकी फाइलें उठाए, जो बड़े बड़े साथियों को और बाथरूम साफ करने वालों के सामने जाकर सर झुकाए, उन्हें रियासती अवार्ड और सब कुछ दिया जाता है। तो ये आज ये ईरानी सफीर भी कह रहा है कि इस चापलूसी की जरूरत नहीं थी। ये जो आपने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चापलूसी की है, आपको इसकी हरगिज जरूरत नहीं थी, और जो ये इन्होंने जाकर की है और ये चीज हॉन्ट करेगी, ये हमें शर्मिंदा कर रही है, हमें शर्मिंदा कर रही है ये चीज, जिस तरीके से जाकर इन्होंने जो रवैया रखा। अब नाज़रीन चंद खबरें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बीबीसी छाप रहा है, और ये सिर्फ बीबीसी नहीं, अल जज़ीरा, सीएनबीसी और ये पूरी दुनिया छाप रही है। पेंटागन के अंदर ब्रीफिंग दी गई कि जो अमेरिका ने ये सारा ऑपरेशन किया है। अब ये ऑपरेशन क्या था, ये कह रहे 18 घंटे की परवाज थी, 14 बंकर बस्टर बॉम्ब हम लेकर गए हैं और ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमेरिका ने हमला किया है। अब ये सब कुछ हुआ क्या है मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये असल में हुआ क्या है या अमेरिका ने इससे क्या हासिल किया। अच्छा, मैं अब इसके अंदर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ एक डिटेल्स हैं और ये आपको समझना जरूरी है और इससे आपको पता चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इसने ईरान में 3 जौहरी मुकामात को निशाना बनाया है, जो फर्दू, अच्छा उसके बाद अस्फहान और जो ये नटर्स हैं, इन 3 मुकामात के ऊपर, माफ कीजिएगा ये जो ये पता नहीं इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो रही, लेकिन फर्दू वो सबसे ज्यादा मॉडर्न अहम तरीन जगह है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसे टारगेट किया गया है, अस्फहान में किया गया है, और एक और 30 जो कि नटर्स है उसे किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमने 3 जगहों को हमने टारगेट किया है। फर्दू तेहरान के जुनूब में एक पहाड़ी इलाके में जेर जमीन वाक़ है और ख्याल किया जाता है ये बरतानिया और फ्रांस को मिलाने वाली टनल से ज्यादा गहरी है। ये इस गहराई ने इजराइल के हथियारों को इस तक रसाई मुश्किल बना दी थी और सोचा गया कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम के अलावा कोई हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल डैन कैन ने इतवार को अमेरिकी महकमा दिफा में ब्रीफिंग के दौरान ईरानी जौहरी तंसीबात की अमेरिकी तफसीलात बताई। अब ये अमेरिका का ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ क्या बता रहा है, ये सुने। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट हमर का नाम दिया जाता है और यह इंतहाई खुफिया मिशन था और वाशिंगटन में बहुत कम लोग इस मिशन के बारे में जानते थे। उनके मुताबिक सिर्फ चंद मंसूबासाज और अहम रहनुमाओं को इस बारे में मुतला किया गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, उनका कहना था कि यह अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा B2 ऑपरेशन हमला था। अमेरिकी जर्नल के मुताबिक माफ कीजिएगा, इस हमले में 75 मिसाइल और बॉम्ब दागे गए हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा जनाब मिसाइलों के अलावा 14 जनाब ये बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका ऑपरेशनल इस्तेमाल पहली दफा किया। यानी ये जो बंकर बस्टर्स थे जिन्होंने बड़ा डीप तक पेनिट्रेट किया, ये 14 अमेरिका के मुताबिक इस्तेमाल हुए और तकरीबन 75 मिसाइल्स उनका इस्तेमाल किया गया। इस अमेरिकी बम को GUB-57
और ये जनाब मैसिव ऑर्डिनेंस बस्टर इसे कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसका वजन 13 किलोग्राम है और ये फटने से पहले तकरीबन कंक्रीट में 18 मीटर और जमीन में 61 मीटर तक घुस सकता है। अभी अहम तरीन बात है कि ये जो बंकर बस्टर है ये जमीन में 61 मीटर तक नीचे जा सकता है, लेकिन जो फर्दू में न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी जो गहराई है वो 80 से 90 मीटर नीचे है। अभी पेंटागन में बताया जा रहा है कि जनाब हमें नहीं पता कि इस बंकर बस्टर के हमले के कामयाब होने की हतमी जमानत हम नहीं दे सकते। पेंटागन के अंदर जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कर रहा है, लेकिन यह वाहिद बम है जो इनके करीब तक पहुंच सकता है। तो पेंटागन क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इसने वाकई न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया। जनरल कैन के मुताबिक इस मिशन में 7 B-2 बम्बार तैयारे शामिल थे जिन्होंने हदफ तक पहुंचने के लिए 18 घंटे की प्रवास की। और जब यह बॉम्बर तैयारी ईरानी एयर स्पेस में पहुंचे तो एक अमेरिकी आबदोज ने 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल असफान की जोड़ी, यानी इसका मतलब है कि अमेरिकन नेवी भी इसमें इस्तेमाल हुई है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।